इन फोकस है डॉक्टर हफीज़ पाशा, माहिर माशियात। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। IMF ने जो $7 अरब के EFF प्रोग्राम के तहत हुकूमत पर नई शराइत आयद की हैं, इसमें से पहले भी हमने शराइत मुकम्मल नहीं की थी। क्या आपको लगता है कि लास्ट टाइम जब हमारी आपसे गुफ्तगू हुई थी तो जो गवर्नेंस की और करप्शन के हवाले से असेसमेंट रिपोर्ट थी, अब IMF चाहता है कि पाकिस्तान जिन चीज़ों की निशानदेही की गई थी अब हुकूमत उन पर अमल दरामद करे और बहुत सारे जो लूप होल्स हैं उनको किसी तरह से अब कम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पहली दफ़ा हमारे 25वें प्रोग्राम में IMF के साथ एक ऐसी कोशिश की गई है जो आम तौर पे जो माशी रिफॉर्म वगैरह की बात होती है, एक्सचेंज रेट, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह, उससे हट के IMF ने अब सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उन पर उन्होंने गौर किया है और उस पर एक माशाल्लाह बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुछ दिन पहले वो रिलीज हुई है और अब उसको कुछ हद तक उन्होंने जो उसमें 15 रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे उनमें से काफ़ी उनको लेकर अब इनको स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में ले आई है आने वाले रिव्यूज के लिए। इसके माने ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान विल इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स और अगर नहीं कर पाता है तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो पैसे पाकिस्तान को अगला इंस्टॉलमेंट देते हैं या नहीं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है और अब आप देखिए कि क्या होता है अगले 6 महीने के अंदर। इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि पाकिस्तान में इनफैक्ट हो सकता है कि इससे तरक्की की रफ्तार में कोई तेजी जरूर आए। सो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मरतबा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं और उससे आप कहते हैं कि आपका रिव्यू जो है उसमें भी इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद जो है वो देखा जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग, मेरे ख्याल से सर दुनिया में तो कहीं IMF ने ऐसा नहीं किया होगा जो हमारे साथ हम इतने सारे प्रोग्राम्स के बाद वो हमारी इस हद तक मदद कर रहे हैं। तो जो शुगर सेक्टर की बात की गई और कहा गया कि इसको डीरेगुलेट करना है, वन ऑफ द कंडीशंस जो इन्होंने इस मरतबा जिस पर जोर दिया है, तो क्या समझा जाए जो हर साल हम देखते हैं कि शुगर माफिया या शुगर कार्टेल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करके भी पैसा बनाते हैं, मुल्क में फिर चीनी की प्राइस जो है वो भी एकदम बढ़ाकर मुनाफा कमाते हैं। कम से कम इससे अब हम बचेंगे या आप समझते हैं द माफिया इज सो इंट्रेंच्ड इन द सिस्टम कि वो अपना मुनाफा उसे पता है कि किस तरह से कमाना है? देखिए ये बहुत अहम सवाल है। ये एक एग्जाम्पल है कि हमारे अशरफिया जो हैं पाकिस्तान के किस तरह अपना फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे रिपोर्ट में। अब शुगर का मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो IMF ने जिसका जिक्र नहीं किया, मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान को शुगर के जो प्रोड्यूस करते हैं उनको बेतहाशा प्रोटेक्शन दिया गया है। वो उसके माने क्या है? उसके माने ये है कि ड्यूटी बोथ नॉर्मल एंड रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है 20% से भी ज़्यादा चीनी के दरामदात पर। तो यहाँ कीमतें नेचुरली ज़्यादा हैं और अब ये है देखना है कि कीमतें आगे चलकर चीनी की क्या होती हैं। तो प्रोटेक्शन तो उनको पहले से ही मिली है और जब प्रोडक्शन कुछ गुंजाइश होती है इंटरनेशनल प्राइस के लिहाज से तो फिर वो एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए चीनी एक बेसिक फूड आइटम है, इस पर बहुत गहरी नज़र रखना चाहिए हुकूमत को और ऐसा ना होने देना चाहिए कि कीमत में नुमाया तौर पर इजाफा होता जाता रहे। अभी भी आप देखिए कि कीमत काफ़ी ऊंची लेवल पर मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।